एक श्रद्धांजलि, एक होमेज, एक सलाम, एक ऐसे नाम के लिए जो गुम नहीं होगा। हेलो, वेलकम टू जर्नी एपिसोड नंबर 36। आज याद करने को जी कर आया है एक ऐसी आवाज जो शांत हो गई, पर उसकी गूंज और ज्यादा बढ़ गई और मुझे यकीन है और ज्यादा बढ़ती जाएगी भविष्य में। मैं बात कर रहा हूं मशहूर प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र सिंह के बारे में, जिन्हें हम सब लोग भूपी दा के नाम से जानते थे। परसों शाम यानी 18 तारीख को शाम के वक्त भूपेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हमेशा के लिए। 82 वर्ष की उम्र थी भूपी दा की। मुझसे कोई 6 महीने बड़े थे उम्र में, पर मेरा भी उनसे करीब आने का मौका मिला थोड़ी सी देर के लिए। प्रोफेशनली मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, और मैं भूल नहीं सकता उनकी जो एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, वो किस तरह आपको पकड़ लेती थी, जकड़ लेती थी। बात सबसे पहले यह मुझे जो याद आती है, बड़े भावुक तौर पे याद आती है, वो है 70s की, मिड 70s में मैं इंडिया आया हुआ था और एक फिल्म देखने गया मैं। वो फिल्म थी घरौंदा, और उसमें एक गीत था, एक अकेला इस शहर में, और बहुत प्यारा गीत था, और वो हीरो हीरोइन पर पिक्चराइज किया गया था। गीत तो अपने आप में खूबसूरत पिक्चराइज हुआ ही था, और बहुत अच्छा उसकी कहानी थी, और पूरा जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत ही अच्छी थी, बम्बई की थी। पूरी फिल्म बम्बई शहर के बारे में थी। ये बासु चटर्जी साहब की फिल्म थी, और इसमें जो एक गाना था ये मुझे बिल्कुल छा गया मेरे दिलो दिमाग पर। जरीना वहाब हीरोइन थी इसमें, और मैं जब इंडिया से वापस चला गया लंदन, और मैं उन दिनों अपनी फिल्म एक बार फिर के बारे में सोच रहा था, उसे बनाना चाह रहा था, उसके लिए संघर्ष कर रहा था, भागदौड़ कर रहा था, पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था। तो जब कुछ तैयारी कर ली मैंने किसी तरह से, तो एक गीत मैंने जो लिखा था वो मेरी भी ऐसी ही हालत में बना था, बड़ी जटिल सी हालत में, संघर्षशील हालत में, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि मैं क्योंकि फिल्म को एक एक पैसा जोड़कर बनाने वाला था अपने खुद के सेविंग से। तो मैं एक दफ़ा कार में आ रहा था, जाड़े के दिन थे, बर्फ़ छाई हुई थी, और एक पहाड़ी पर नीचे की तरफ आ रहा था। तो आते आते जब मैं आने लगा, सडनली गाड़ी का जो हीटर था वो कॉन्क ऑफ कर गया, ख़राब हो गया, और मैं तो जकड़ गया बिल्कुल, और बहुत कटकटाने लगा बाहर। मैंने कोशिश की कई तरह से शुरू करने की, वो नहीं हुआ। और ऐसे में मेरे अंदर से बड़ी डिप्रेसिंग सी तौर पे मेरे कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले कि गॉड, ये व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है मुझे ये। और जब मैं गाड़ी आगे चलाने लगा तो ये थॉट मेरे ऊपर छा गया। मैंने कहा यार, ये तो इन वर्ड्स पे तो गीत लिखा जा सकता है। और मैंने एक गीत लिखा, याद उनकी जाती नहीं है, याद उनकी दिल से जाती नहीं है, जाने ये मुझको क्या हो रहा है। तो ये गाना जब मैं गाने रिकॉर्ड करने के लिए इंडिया आया, रघुनाथ सेठ जी हमारी फिल्म का म्यूज़िक दे रहे थे, तो मैंने उनसे सबसे पहले जो फरमाइश की वो ये की कि रघुनाथ जी, मैं एक सिंगर हैं कोई जिन्होंने गाया था एक अकेला इस शहर में, और उससे पहले एक और फिल्म भी मैंने देखी थी,
वो फिल्म थी मौसम, और उस फिल्म में गाना था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये आवाज़ भी भूपी दा की थी। तो मैंने कहा ये जो आवाज़ है मुझे ये चाहिए। भूपेन जी को बहुत ज़्यादा मैं कभी सुना नहीं था तब तक। उस ज़माने में जो सिंगर्स थे बड़े बड़े वो दूसरे थे, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद वगैरह वगैरह, मन्ना डे जी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करवाता हूँ। और भूपेंद्र को तो मैं वैसे भी गाने में गिटार बजाने के लिए बुलाने वाला हूँ। अरे मैं बड़ा खुश हो गया, पता चला कि वो बहुत बढ़िया गिटार वादक भी थे। तो जो पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया, 2 गाने रिकॉर्ड किए पहले। सबसे पहला गाना मैंने जो तारदेव में रिकॉर्डिंग स्टूडियो था उसमें रिकॉर्ड किया हमने, वो मेरा यही गाना था, याद उनकी दिल से जाती नहीं है, जाने ये मुझको क्या हो रहा है। और ये गाना भूपेन जी ने गाया मेरे लिए, और वो ऐसा खूबसूरत गाया कि हम लोग सब दीवाने हो गए। मैं ये गाना का एक टुकड़ा मुखड़े का और पहले अंतरे का दिखाना चाहूँगा कि हाउ वी हैव ट्राइड टू जस्टिफाई Bhupen ji's haunting voice with the haunting kind of picturization. Have a look. सहमी सहमी आही है दहशत सी मन में, जाने ये मुझको क्या हो रहा है। सहमी सहमी आहें है दहशत सी मन में, जाने ये मुझको क्या हो रहा है। याद उनकी दिल से जाती नहीं है, जाने ये मुझको क्या हो रहा है। भूपी जी के जो गाने ज़्यादा प्रचलित हुए वो हमेशा थोड़े सैड से थे, जिनमें एक हॉन्टिंग क्वालिटी होती थी। मेरी पहली फिल्म में ही एक बार फिर में एक और गाना भी उन्होंने गाया था, वो एक रोमांटिक डुएट था, तो उसका जिक्र आज नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ जम गया और फिल्में करने लगा, उन्होंने एक दो फिल्मों में और भी मेरी फिल्मों में गाया, एक नया रिश्ता में गाया। फिर उनकी एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई जिसने और हमको झकझोर दिया, वो थी बाजार, जिसमें गाना था करोगे याद तो बहुत याद आओगे। तो उसी दौरान मैं एक और फिल्म बना रहा था, उसकी तैयारी शुरू कर दी और फिल्म शूटिंग हो गई। और फिर वो घड़ी आप पहुंची कि जब मुझे एक गाने की ज़रूरत थी जो अपने आप में अगेन हॉन्टिंग गाना होना था। फिल्म थी रेड स्वास्तिक। तो इसमें एक गाना है, ये जो तेरा शहर है अजीब शहर। इट बिगिंस विद अ शॉट ऑफ दिस गर्ल, खड़ी हुई है एक होटल की इमारत के ऊपर जहाँ पानी के टैंक्स होते हैं, वहाँ खड़ी हुई है और शहर को देखती है वो। ये शॉट मैंने जो विजुलाइज किया था, मैं हॉलीवुड के जो बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं हिचकॉक, उनसे बहुत प्रभावित था। उसमें उनकी एक फिल्म में बर्ड्स में एक सीन है, वो सीन है कि उस जो फिल्म है बर्ड्स, उसमें जो ये चिड़िया होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो बर्ड्स होती हैं,
वो किस तरह से खूंखार हो जाती हैं, उसकी कहानी थी वो। तो उसमें एक सीन है कि एक बर्ड ऑलमोस्ट लाइक ए बास, एक ईगल जैसे बर्ड एक ऊंची किसी इमारत पे है और कैमरा उसके पीछे है और वो नीचे देख रही है पूरे शहर को, और उसको एक पेट्रोल स्टेशन दिखता है जहाँ पे लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, और ये वहाँ से उड़ के नीचे जाती है और अटैक किसी पे करती है। सडनली वो पेट्रोल की जो टंकी से जो निकल रहा था ट्यूब से, वो बाहर आ जाती है और पेट्रोल बाहर फैल जाता है, और एक आदमी सिगरेट लाइटर से अपनी सिगरेट जला रहा था, उसे आग लग जाती है। तो एक तरह से किलर बर्ड सबसे किस तरह से समाज से अपनी तरह का बदला लेती है। तो वैसा ही मैंने पिक्चराइज किया, उसी तरह का विजुअलाइजेशन एक तरह से, कि दिस गर्ल, दिस वेरी एंग्री गर्ल, जो कि समाज से एक तरह से अपना बदला ले रही है, अवेंजिंग द इनजस्टिस डन टू हर, जो कि हम फिल्म में देखते हैं। ये मेरा शहर है, and nobody messes up things here, not even this woman. Is that clear? Yes, sir. Sir. That's all, officers. ये जो तेरा शहर है अजीब शहर, ये जो तेरा शहर है अजीब शहर, धोखों पे टिके हैं रिश्ते यहाँ के, देखो शाम सहर, ये जो तेरा शहर है अजीब शहर, ये जो तेरा शहर है अजीब शहर। सोने के हिरन कुलाचे भरते हैं, रंगी सपनों पे ईमान पलटते हैं। सोने के हिरन कुलाचे भरते हैं, रंगी सपनों पे ईमान पलटते हैं। मोहब्बत के फलसफे फिर भी किताबों में छपते हैं, किताबों में छपते हैं। किस तरह से भूपेन जी की आवाज़ को हमने इस्तेमाल किया है, व्हाट ए हॉन्टिंग क्वालिटी भूपेन जी गेव अस इन दैट सॉन्ग, ये जो तेरा शहर है अजीब शहर। भूपेन जी चले गए, बहुत यादें छूट गए। मुझे याद आता है कि जब एक बार फिर के रिलीज़ के बाद मैं बम्बई में था, फिल्म बहुत नाम कमा रही थी, तो एक दिन गुलजार भाई ने अपने घर पर मुझे इनवाइट किया, दीप्ति को और मुझे। दीप्ति उनकी बहुत अच्छी परिचयता थी, तो दीप्ति ने ही दरअसल मुझे कहा कि गुलजार भाई ने बुलाया है डिनर के लिए, तो मैं गया। एक तरह का मेरा ये होमेज था गुलजार भाई को भी। और वहाँ पर भूपेंद्र आए, एक दिन मन को मोह लिया था उन्होंने, और वो बोले मुझसे, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि विनोद मुझे तुझसे कुछ चाहिए। मैं क्या चाहिए भूपी जी? मुझे चाहिए, तुझे देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे? नहीं नहीं, तेरे अच्छा काम लिया है तूने मुझसे, पर मुझे तुझसे एक परमिशन चाहिए कि तेरा जो वो गाना है एक बार फिर का, जो पहला गाना जो हमने रिकॉर्ड किया था कि याद उनकी दिल से जाती नहीं है, जाने जी मुझको क्या हो रहा है, ये मैं अपने
पहले एल्बम में डालना चाहता हूँ, मेरे सेलेक्ट गानों के एल्बम में। ये इतनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, ये मुझसे कुछ मांगा नहीं गया था। दरअसल ये तो मुझे न्योता, एक तरह का ऑफर दी गई। मैं अरेस्ट हो गया उनके इस बात से, और कितनी सहजता से, कितनी खूबसूरती से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और ये गाना उसमें डाला। आप कितना बड़ा एहसान कर गए मुझ पर भूपी जी, एंड आई फील लिटिल सैड कि मैं आपके संपर्क में नहीं रह सका ज़्यादा, जैसा कि मुझे रहना चाहिए था। मुझे तो ये भी नहीं पता चल पाया कि आप बीमार थे। What a sad thing. I feel very guilty about it. But then, this is big town living. सब बिजी हो जाते हैं एक तरह से। क्यों हो जाते हैं जाने हम लोग, पर हो जाते हैं, और बहुत बड़ी चीज़ें खो जाते हैं। आपको बड़े भारी मन से, भारी दिल से आपका छोटा भाई आपको सलाम करता है। भूपी जी, यू आर अनफॉरगेटेबल, यू आर इमॉर्टल। आप जिंदा हैं, आपकी आवाज़ जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। भूपी जी ये रहेगी जिंदा। माई सैल्यूटेशन टू यू सर, थैंक यू।